नमस्कार, मैं हूँ आराध्या और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। आज हम पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ के डीएवी सेक्टर 10 में और आज यहाँ पे कॉलेज में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है लायन क्लब ने। और हम आज इवेंट में देखते हैं कि इन्होंने इवेंट में क्या क्या रखा है। इवेंट में रिफ्रेशमेंट्स भी रहेंगी। इवेंट में जो चीफ गेस्ट है वो डीएसपी ए वेंकटेश जी है और भी इन्होंने इवेंट्स में जैसे स्किट रखी हुई है, गणेश वंदना रखी हुई है और भी बहुत सारी चीज़ें। आइए देखते हैं आज कॉलेज के में क्या इवेंट में हमें पता चला कि कैसे हमें साइबर क्राइम से बचना है। जी हाँ, चाहे आज की जनरेशन हो या पुरानी जनरेशन हो, कौन सा लिंक क्लिक करना चाहिए, इसमें थोड़ी-सी मुश्किल होती है समझने में। जी हाँ, जैसे साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट, कैश फ्रॉड ये आजकल बहुत ज़्यादा आम सी चीज़ें हो गई हैं क्योंकि लोगों के फ़ोन पर एक नोटिफ़िकेशन आता है कि आप इस लिंक को क्लिक कीजिए, आपको ये डिस्काउंट मिलेगा या वेडिंग कार्ड का लिंक इन्विटेशन होता है या कुछ भी हो सकता है। या अगर आपका कोई नोन ही है, उसकी आईडी हैक होके आपको मैसेज आ सकता है किसी का एक्सीडेंट हो गया, मुझे अर्जेंटली ऐसे पैसे चाहिए। तो वो ऐसे फ्रॉड से हमें बचना चाहिए। इन्होंने इवेंट के थ्रू ये जो चंडीगढ़ हारमनी है, इन्होंने लायन क्लब के थ्रू हमें ये बताया इस इवेंट में, डीएवी सेक्टर 10 में कि कैसे हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और किन-किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। उन्होंने हमें ये भी बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ़ डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें नहीं बल्कि आपका कोई डाटा लीक करके आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपसे मनी की डिमांड कर सकता है। तो उन्होंने हमें चंडीगढ़ का हेल्पलाइन नंबर बताया है जिस पे 1930 पे आप कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हैं, अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में फँस गए। हम खड़े हैं सेक्टर डीएवी चंडीगढ़ में और यहाँ पे जो चीफ गेस्ट है डीएसपी ए वेंकटेश जी, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ जी एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। हमें आज के ज़माने में जो डिजिटल दुनिया में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं इसको लेके ये एहसास करते हुए कि अवेयरनेस इज़ द ओनली सॉल्यूशन, डीएवी कॉलेज ने, लायंस क्लब ने हमारा साइबर क्राइम थाने के साथ मिलके आज एक अवेयरनेस सेशन क्रिएट करने के लिए निर्णय लिया है। उसमें भाग लेना काफ़ी खुशी की बात है हमारे लिए। तो हमारे पूर्व इंटर्न है पुनीत, तो इनका भी एक्टिव रोल रहा है इसमें, तो हम देख पा रहे हैं। एंड हमारे साइबर एक्सपर्ट्स भी आज आए हुए हैं, अंदर टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ सारे लोगों को आपके मीडिया के माध्यम से। जैसा हमारा ऑनरेबल पीएम साहब ने भी बोला है, जब भी कुछ भी आपके मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, अर्जेंसी दिखाते हैं, आप इसमें निवेश कर लीजिए, या कोई अर्जेंट कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, या डिफरेंट माध्यम से, जैसा आपके कोई नंबर मिल गया, पैन नंबर मिल गया, आप फलाने क्राइम के साथ इन्वॉल्व हो, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, कोई भी माध्यम से साइबर क्रिमिनल्स कोशिश कर सकते हैं आपसे हार्ड अर्न मनी निकालने के लिए। इसमें आपको थोड़ी देर के लिए थिंक, स्टॉप, थिंक एंड एक्ट करके एक स्लोगन पीएम साहब ने भी बोला है पिछली बार अपने मन की बात पे। इस पे सीरियसली थोड़ा सा गौर करें लोग। जैसे कुछ भी आता है, जस्ट फॉर अ मोमेंट स्टॉप, क्या ये सच हो सकता है क्या? इस तरीके का ऑफ़र भी है क्या? जैसे किसी ने बोल दिया, एक ऑफ़र आ गया, इन्वेस्ट 1 लाख रुपीस, आपको हफ्ते भर में 10 लाख बना देंगे। एक ग्रुप्स में ऐड करवा दिया आपको किसी ने, उसमें ग्रुप में बाकी लोग हैं, उसमें 50-100 लोग मेंबर्स हैं, उसमें बाकी लोग बोले कि हाँ भाई, मैं भी 3 महीने पहले ऐसे ही था, मैंने इनके मदद से मैं करोड़पति बन गया ऐसा। तो मतलब वो सब भी इनके बॉट्स होते हैं, इनकी मदद करने वाले होते हैं, इनके मतलब एक इनकी कॉन्स्पिरेसी में भाग लेने वाले ही होते हैं। उनकी इसमें एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जो बोलते हैं, उस चक्कर में हम वो भी निवेश करेंगे तो हार्ड अर्न मनी खो बैठेंगे। तो ये है। एंड और एक इस डिजिटल अरेस्ट नाम से आजकल क्राइम चल रहा है। हाँ जी। तो डिजिटल अरेस्ट नाम का चीज़ ऐसा कुछ है ही नहीं। पुलिस डिजिटली किसी को अरेस्ट करती नहीं है, प्रॉपर नोटिस देगा या उनको अपेयर होने के लिए बोलेगा, अरेस्ट करेंगे तो फिजिकली अरेस्ट करेगा, उनके फैमिली मेम्बर्स को इंटीमेशन देगा कानून के हिसाब से जो भी है एग्जिस्टिंग। तो इसकी भी चक्कर में नहीं आना है लोगों को। हमारा ये है कि युवा पीढ़ी, यहाँ पे यही हमने अपील भी की, अपने फैमिली में, घरों में, नियर एंड डियर वंस को भी ये मैसेज यहाँ पे जो सीखते हैं, जो सुनते हैं, मैक्सिमम इसको फैलाए। एंड खुदा न खास्ता कुछ
हो भी जाता है साइबर क्राइम, घबराए ना, इमीडिएटली 1930 को कॉल करें, जो हमारी साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का। तो जितने तुरंत उस पर कॉल करते हैं, पैसा जो गया है फाइनेंशियल फ्रॉड्स में खास करके, वो पैसा बचने का संभावना रहती है। तो आजकल एक इम्पर्सनेशन का भी चल रहा है। हम मॉडस ऑपरेंडी की बात करेंगे तो हमारे पास आते हैं, कोई सीनियर अफसर का नाम से आ जाते हैं, हमारा ही नोन का नंबर्स, बिकॉज हमारा डेटा सारा सोशल मीडिया में हम पोस्ट करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सारी एक्टिविटीज़ हम लोग ये कर रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से सारा डिटेल्स इकट्ठा करते हैं, जो लीक्ड डेटा है उसके इस्तेमाल करते हुए ये लोग मिसयूज़ करके कॉल करते हैं, अर्जेंसी दिखाते हैं, कोई बीमार है, कोई कहीं और खर्चा चाहिए, शाम को दे देंगे, सुबह दे देंगे, ऐसा करके भी। तो इससे भी बचना चाहिए। कौन सा जेन्यून है, कौन सा फेक है, अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, स्टॉप, थिंक एंड एक्ट जो है, तो ये है। एंड हम ये भी अपील करते हैं, हमारा साइबर स्वच्छता मिशन एक कार्यक्रम है, कॉलेजेस स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर हम लोग जो कर रहे हैं अवेयरनेस का, इसकी भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, हमारे चंडीगढ़ पुलिस का भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, ट्विटर में, इंस्टा में, फेसबुक में, इसको भी रेगुलरली फॉलो करें, ताकि जब भी ऐसा नया नया चीज़ों के बारे में आप अपडेट रहें। ठीक है, तो इतना है। बाकी इस तरीके से सारे कॉलेजेस में भी हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं। हम चंडीगढ़ में हमने साइबर कियोस्क के नाम से अवेयरनेस का भी कियोस्क लगा रखा है, 17 प्लाजा में, इलांटे मॉल में, आपका सुखना लेक में लगा रखा है। तो इसमें भी पब्लिक जो है अपना मतलब अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सेशंस ले सकते हैं, सुन सकते हैं, वहाँ पे रेगुलरली इस इंफॉर्मेशन को भी हम अपडेट करते रहते हैं। अलॉन्ग विद दैट सोशल मीडिया हैंडल्स के अलावा हमारा साइबर अवेयरनेस सेशंस भी ले सकते हैं। कोई भी कॉलेज, स्कूल या कोई भी एसोसिएशन हमारा साइबर अवेयरनेस सेशंस लेना चाहते हैं तो हम लोग हमेशा तैयार है। डेली बेसिस पे वो गाड़ी दिख सकते हैं, हमारे पास साइबर स्वच्छता मिशन का गाड़ी है, वो चाहती है हमारा RWS में, MWS में, हर जगह जाके अवेयरनेस फैलाते हैं। तो ये आगे भी जारी रखेंगे हम लोग, हमारा ये एक मुहिम है, तो सब मिलके ही इसको हम लोग कर पाएंगे। सर मेरा ना एक छोटा सा सवाल है, आपने जैसे बोला कि अलग अलग आईडी से मैसेजेस आते हैं या लोग अलग अलग ट्रैप्स में फंस जाते हैं, हनी ट्रैप या दूसरे ट्रैप्स, बट कई बार ना सर हमारी खुद के नोन्स की आईडी हैक हो जाती है। इफ़ यू नो, जैसे फेसबुक पे हमारा कोई रिलेटिव है या कोई है, तो उसके बाद ना वो पैसे डिमांड करते हैं। अब हम जिनको जानते हैं, जिनकी आईडी हमारे नोन में है, तो सर उनके ऊपर तो हम ट्रस्ट करते हैं, तो उससे कैसे बच सकते हैं हम? तो मैं वही कहता हूँ, आपको एक बार उनसे ज़रूर कोई अल्टरनेट माध्यम से, उनके भाई से बात कर लीजिए और फ्रेंड से बात कर लीजिए, क्या सच में ऐसी उनको इमरजेंसी है क्या, ये वेरीफाई कर लीजिए। बिकॉज क्रिमिनल्स का ये रहता है, अर्जेंसी क्रिएट करके आपसे पैसा हटना चाहते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो गया जी, ऐसा करके। तो एक बार अगेन स्टॉप, थिंक एंड एक्ट, यही कहता हूँ मैं। एंड जहाँ तक ये हैकिंग का या इम्पर्सनेशन का ये है, इसको ये डिफरेंट फोरम्स भी, सोशल मीडिया फोरम्स भी ऑप्शन देते हैं इनको रिपोर्ट करने का, इनको ब्लॉक करने का। ब्लॉक करे, रिपोर्ट करे, भाई ऑलरेडी आपके पास फ्रेंड है, एकदम उनका आता है फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप देखो यार दोबारा क्यों बनाने की ज़रूरत था, उनसे बात करो, फ़ोन में बात करो। हो सकता है उनके फ़ोन बंद है, थोड़ी देर के बाद, कोई अर्जेंट तो नहीं है ना, उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे या उनके मैसेज का आप रिप्लाई करें, पैसा दे। तो इस पे भी प्राइवेसी सेटिंग्स, अपना अकाउंट सेटिंग्स थोड़ा सा स्ट्रांग रखेंगे तो डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह एक्टिवेट कर ली, पासवर्ड वगैरह स्ट्रांग रख ली, DP जो लगाते हैं आप, उस पर भी आप सिक्योरिटी फीचर्स अपडेट कर सकते हैं। तो उससे आप अपना अकाउंट को भी बचा सकते हो। दिस नॉट ओनली फॉर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में भी आजकल सिक्योरिटी फीचर्स आया है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपडेट करना, प्राइवेसी का और सेटिंग्स है, इससे हम बच सकते हैं। तो अगेन पैसा तो बिल्कुल देने से पहले 2-3 बार सोच लेना चाहिए। पैसा एंड कोई कुछ कर भी देता है, कोई वीडियो सर्कुलेट कर देता है, कुछ और करते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं। अब बिल्कुल पैसा एक बार देंगे तो ये लोग बार बार आपको परेशान करेंगे। एक ने ले लिया, दूसरे को दे देते हैं आप नंबर, तुम्हारा वीडियो मेरे पास भी है, इस तरीके से वीडियोस का, फोटोज़ का। घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, डीप फेक आजकल बना के ये लोग सर्कुलेट करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि पैसा किसी भी हालत में साइबर क्रिमिनल्स को ना दे।
मुश्किल हो जाता है रिकवर करना। यदि दे भी देते तो इमीडिएटली 1930 पे आप रिपोर्ट करें, ताकि होल्ड लगाने का, फ्रीज करने का एक चांस रहता है। जी थैंक यू सर, थैंक यू, आपने हमारे यूथ को अवेयर किया इसके लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हमारे लॉ एजेंसीज में ऐसा कोई वर्ड भी नहीं है डिजिटली नाम का। उसमें आपको फ्रेम किया जाता है कि आपको अनटिल इंक्वायरी आपको हमारे साथ डिजिटली कनेक्ट रहना होगा। तो मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा जो यहाँ चंडीगढ़ में ही रिपोर्ट हुआ था। हमारे एक सीनियर सिटीजन थे जिन्हें ऐसा फोन आता है कि आपको एक डिजिटली अरेस्ट करके आपके आधार कार्ड से मर्डर यूज हुआ है, मतलब मर्डर के साइट पे आपका आधार कार्ड मिला है एंड आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है अनटिल इंक्वायरी। देन वो फ्रेम करते हैं कि रात के टाइम की बात है, देन वो फ्रेम करते हैं कि आपको इंक्वायरी होने तक आपको हमारे साथ कनेक्ट रहना होगा और किसी को ये बातें नहीं बतानी होगी। तो हमारे सीनियर सिटीजन सर अपने घर से जाके होटल में जाके अपने आप को आइसोलेट करते हैं, मतलब एक रूम बुक करते हैं और किसी को बिना बताए आते हैं। देन फिर वो फ्रेम करते हैं कि आपकी इंक्वायरी हमारे जज साहब करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज सर करेंगे एंड इंक्वायरी के लिए आपको एक वकील करना होगा जिसके लिए 15 लाख रुपए आपको एडवांस देने होंगे। ये सरकारी वकील होगा। अगर आप इंक्वायरी में गिल्टी नॉन गिल्टी पाए गए तो आपके पैसे रिफंड होंगे, अगर गिल्टी पाए गए तो आप अरेस्ट तो होने ही हो। तो हमारे जो सिटीजन सर थे उन्होंने 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए और रात में वीडियो कॉल पे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के महाराष्ट्र जज साहब बैठे और उन्होंने बोला ये तो प्राइम सस्पेक्ट है, अरेस्ट करो। एंड हमारे विक्टिम इतने डर गए कि उन्होंने उनकी बातों में आके फिर एक 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए, ये कह के कि अब हाई कोर्ट के जज के पास अपील जाएगी आपको रात के 12 बजे। रात के 12 बजे हाई कोर्ट के जज भी बैठते हैं वीडियो कॉल पे एंड देन फिर वो कहते हैं ये तो प्राइम सस्पेक्ट है, इसे अरेस्ट करो। देन महाराष्ट्र पुलिस बन के उन्होंने एक टिकट दिखाई, एयर टिकट जो महाराष्ट्र चंडीगढ़ की थी। देन वो प्रिटेंड करते हैं कि आप हमारी टीम डिस्पैच हो चुकी है, आपको अरेस्ट करने ही आ रही है। अब लास्ट आपके पास ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। रात के 2 बजे उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी ले जाया गया और रात में उन्होंने फिर एक आरटीजीएस 15 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करी, ये आरटीजीएस करके एंड 45 लाख रुपए ट्रांसफर करने के बाद उन्हें बोला गया कि सुबह प्रेसिडेंट मैम उठेंगी तो प्रेसिडेंट अपील लगेगी आपकी, उसके लिए आपको और 30 लाख रुपए देने होंगे। इन बिटवीन जो हमारे विक्टिम थे उसकी फैमिली पुलिस के पास आती है और उनकी मिसिंग कंप्लेंट कराती है। देन पुलिस उनके होटल में जाती है, तब हमें पता चलता है कि उनके साथ एक साइबर क्राइम हो चुका है। हम बात करेंगे मिस्टर अमृतपाल सिंह जंडू से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे और इवेंट के बारे में। मैं लाइन अमृतपाल ਸਿੰਘ ਜੰਡੂ, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 321F और ਅੱਜ मैं ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਰ ਲਾइन ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਲੱਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਰਮਨੀ ਔਰ ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਰਮਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਆਪਣਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਮਤਲਬ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟਿਡ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿੰਕਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਲਿੰਕਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲਿੰਕ ਜੇ ਹੈਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਓ ਕਲੱਬ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਰਮਨੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके। हम यहाँ सेक्टर 10 डीएवी में जो चीफ प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट है उनके साथ खड़े हैं पुनीत तिवारी और वंशिका झा। ये इनसे पूछते हैं इवेंट के बारे में। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया मैम। आप सर पहले तो आप बताइए आपने ये पद क्यों चूज़ किया यहाँ पे? मैम इस टाइम पे कॉलेजेस में और उसमें देखा जाए तो मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया हाँ जी और बच्चे क्लासेस और लीडरशिप से दूर भाग के और
अपना फ़न एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चों को क्यों ना इन चीज़ों से जोड़ा जाए ताकि वो बच्चों को अवेयर करें और सोशल वर्क की फील्ड में ज़्यादा आएँ, ताकि कम्युनिटी को एक सर्विस प्रोवाइड हो सके यूथ के द्वारा। और मैम आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की? बेसिकली जो स्टार्टिंग में हम कॉलेज में आए थे तो मेरे को कुछ आइडिया था नहीं इसके बारे में, बट जैसे जैसे मुझे खुद को ग्रो करना था और मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली इस क्लब के थ्रू कि मैं बीइंग अ प्रेसिडेंट इस क्लब को भी ग्रो कर सकती हूँ, क्योंकि ये क्लब इसी साल ओपन हुआ था हमारा, तो इस क्लब को भी ग्रो करना था और ख़ुद को भी ग्रो करना था। तो इसीलिए मेरा मेन रीज़न ये था कि मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा और इस क्लब में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही हैं, जैसे कि काफ़ी इवेंट्स हमने कराया जिसकी मतलब एक्सपीरियंस हमें हुआ है, तो यही था। और आपके इस क्लब का मेन मोटिव क्या है? मैम इस क्लब का मेन मोटिव है, जैसे हमारे क्लब का नाम देख सकते हैं आप, लियो क्लब नाम है। इसका फुल फॉर्म है लीडरशिप, एक्सपीरियंस एंड अपॉर्चुनिटी। जैसे कि लायंस क्लब होता है, लायंस क्लब इंटरनेशनल से एक बहुत बड़ी संस्था है मैम, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड काम करती है सोशल वर्क के फील्ड में, बट उसका एक लिमिटेशन है कि उसमें आप 30 ईयर्स के बाद ही जा सकते हो। बट अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना यूथ को जोड़ा जाए, तो इसलिए उन्होंने लियो क्लब्स बनाए। ये भी एक इंटरनेशनल क्लब है और हम इसकी चंडीगढ़ की ब्रांच को हेड कर रहे हैं अभी। ठीक है मैम, तो हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे हैं उनको लीडरशिप एक्सपीरियंस मिल सके, उनको अलग अलग चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं हमारे, वहाँ पे जा सकें, तो जितने ज़्यादा वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं इसमें कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उन्हें। और ये जो आपने आज का इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है, बेसिक इसका पर्पस अवेयरनेस ही है या और भी कुछ है? मैम इसका बेसिक पर्पस तो अवेयरनेस ही है, जैसा कि हमारा थीम है टू मेक इंडिया हैक फ्री जोन। इस टाइम पे इंडिया में इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, बट उससे भी ज़्यादा थ्रेट जो आ रहा है वो साइबर सिक्योरिटी का है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के नाम पे इंडिया बहुत पीछे है। और साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस तभी आ सकती है जब हम लोगों को अवेयर करें, यूथ को अवेयर करें, यूथ को और टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स ही हैं जो स्टूडेंट्स को आगे बताएंगे, और जो यूथ होगा, स्टूडेंट्स होंगे, वो बाकी जो अनएम्प्लॉयड और मतलब इलिटरेट बंदे हैं उनको तो वैसे ही बताना पड़ेगा मैम, वो वर्बली समझ पाएंगे अवेयरनेस कराने पे ही। तो उनको अगर नहीं बताते तो जो फ्रॉड्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आईडीज़ हैक, पैसे उड़ जाना, किसी लिंक पे क्लिक कर देना, क्योंकि किसी को भी दिखेगा 99% ऑफ, तो आप नॉर्मल जो कॉमन मैन है वो तो 99% ऑफ देखते ही क्लिक कर देगा। उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, 50,000 की चीज़ 500 में मिलेगी तो जल्दी से ही करेगा। तो इसीलिए वही चीज़ है कि उनको बताना बहुत ज़रूरी है। 500 के चक्कर में वो अपने 50,000 जितना भी अकाउंट होता है पूरा खाली कर देते हैं, और एक हैकर को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं किसी का अकाउंट, किसी का पूरी आईडी हैक करने में। जी मैम। इनमें जब हम यहाँ पहुँचे, जैसा कि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का इवेंट था, साइबर शील्ड का इवेंट था, इन्होंने अवेयरनेस के लिए बेसिकली आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, और इन्होंने इवेंट में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि कैसे हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है साइबर सिक्योरिटी में कितने सारे क्राइम्स हो रहे हैं। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे फ्रॉड कॉल्स आती हैं, डिजिटल अरेस्ट कॉल्स आती हैं, या फिर हमारे साथ डिजिटली फ्रॉड होता है, तो उन सबसे कैसे बचना है आज इन्होंने प्रॉपरली इवेंट में ये बताया हमें। और ऐसी और वीडियोस के लिए और अवेयरनेस के लिए आप अर्थ प्रकाश टीवी को फॉलो कर सकते हैं। और मैं आराध्या कैमरामैन अजीत कौशल जी के साथ साइन ऑफ करती हूँ।